आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बैंक में इन्वेस्टमेंट करते समय किन नए नियमों का पालन एक व्यक्ति को करना चाहिए। वर्तमान में अधिकतम लोगों का बैंक में खाता खुल चुका है। जब वो अपने बैंक खाते में राशि जमा करते हैं तो थोड़ी थोड़ी राशि जो उनकी बचत की होती है उसको जमा करके एक निश्चित की गई मात्रा में वो बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आज हम इस वीडियो में विभिन्न टॉपिकों पर इसमें बात करेंगे कि जब आप बैंक में राशि इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितने प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ में जो सीनियर सिटीजन है उनको बैंक में राशि इन्वेस्टमेंट करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, 15G15H कब देना होता है, TDS बैंक में इन्वेस्टमेंट करने पर कब कटता है, TDS अगर कट गया है तो कब रिफंड लिया जाता है, और साथ ही साथ में सीनियर सिटीजन को क्या रिलीफ है और बैंक में किस प्रकार से हम बैंक से इंटरेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा दोस्तों। हम इसमें बताएंगे कि जब भी आप बैंक में राशि इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आपने बैंक में FD बनाई तो FD में राशि जमा करते समय कौन कौन से ऐसे नए नियम आयकर विभाग द्वारा बनाए गए हैं जिनका कि बैंक में FDR की राशि जमा करते समय इन नियमों का बैंक में राशि जमा करने वाले व्यक्ति को लोगों को ध्यान में रखना होता है। इसमें विस्तृत रूप से हम ये बताएंगे कि जब बैंक में FD जमा की जाती है तो उसकी अवधि है वो आपकी सुविधा आप अपनी सुविधा अनुसार निश्चित कर सकते हैं। कम से कम समय सीमा और अधिक से अधिक समय सीमा के लिए बनाई जा सकती है। FD को 15 दिन से लेके 7 दिन से लेके अधिकतम 5 वर्ष 4 वर्ष अपनी सुविधा अनुसार जैसी आपको राशि की आवश्यकता हो या आपका इन्वेस्टमेंट का क्या उद्देश्य है, आप ये जो FD बैंक में बना रहे हैं, आप FD बनाने के बाद में कुछ समय बाद इस राशि का आपको कहाँ उपयोग करना है और वो कितने समय में करना है, ये आपके उद्देश्य के अनुसार आप इस अवधि को निश्चित कर सकते हैं। हम इसमें आपको बताएंगे कि आप बैंक में कितने प्रकार से राशि जमा कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अगर अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं, आपके पास कुछ बचत है, उसकी राशि जमा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप बैंक में खाता खोलिए। बैंक में खाता खोलने के लिए आपकी KYC देना होती है, फोटो लगता है, आधार कार्ड अपडेटेड लगता है, साथ ही साथ में आपका पैन कार्ड देना होता है। इन डॉक्यूमेंट को देने पर बैंक आपका बैंक में खाता खोल देता है। अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग अपने उद्देश्य के अनुसार कई प्रकार के वो अपने बैंक में खाते खोल सकते हैं। एक व्यक्ति अपना सिंगल अकाउंट भी खोल सकता है, जॉइंट अकाउंट भी खोल सकता है, और एक ही व्यक्ति बैंक में वो किसी भी कोई भी बैंक हो, भारत में कार्यरत कोई भी बैंक हो, किसी भी बैंक में कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार एक या अनेक खाते खोल सकता है। खातों के स्वरूप में बचत खाता, सेविंग खाता खोला जा सकता है, करंट अकाउंट जैसे चालू खाता व्यवसायी बंधुओं द्वारा खोला जाता है। कोई लोन अगर आपको बैंक से लेना हो तो लोन अकाउंट खुल जाता है। लोन भी कई प्रकार के होते हैं जिसमें आपका हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, CC अकाउंट लोन, OD लोन और टूर लोन, उसके बाद में पर्सनल लोन, अनेक प्रकार के लोन बैंक के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात OD अकाउंट, आवश्यकता अनुसार ये खाते खोले जा सकते हैं। जब एक बैंक में खाता खोला जाता है तो उस बचत खाते पर ज़्यादातर देश में बचत खाते खोले गए हैं लोगों द्वारा, इस पे एक निश्चित की गई मात्रा पर ब्याज भी प्राप्त होता है। साथ ही साथ में अब ये जो राशि बचत खाते में जमा की गई, अगर आप इसको एक निश्चित अवधि के लिए फिक्स करना चाहते हैं, FD बनाना चाहते हैं, तो FD पर जो ब्याज मिलता है उसके नियम कुछ बदल से गए हैं। इसमें जो सीनियर सिटीजन है उनको सामान्य इन्वेस्टमेंट के अपेक्षा कुछ परसेंटेज जिसमें 0.5% से लेकर 1% अधिक ब्याज प्राप्त होता है बैंकों में। तो सीनियर सिटीजन भी अपनी बचत की राशि को बैंक में जमा करा सकते हैं और उस पर ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ में अन्य व्यक्ति जो कि 60 वर्ष से कम के हैं, जो सामान्य इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं, वो भी बैंक में FD बनाकर अपनी राशि इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये अवधि वो अपनी आवश्यकता अनुसार अपने उद्देश्य के अनुसार बना सकते हैं और इस पर ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें आपने बैंक में FD बना ली, FD बनाते समय भी कई प्रकार के नियमों का जो कि आयकर विभाग द्वारा निश्चित किए गए हैं उनका ध्यान रखना होता है। अब इसमें जैसा हमने बताया था कि
बैंक में 15G 15H कब देना होता है, साथ में टीडीएस के क्या नियम होते हैं, कब टीडीएस कटता है, अगर कट गया तो कब रिफंड लिया जाता है, सीनियर सिटीजन को क्या विशेष बेनिफिट है टीडीएस कटने में, साथ ही साथ में जब इंटरेस्ट मिलता है तो उसमें क्या बेनिफिट है, इनकम टैक्स में उसमें क्या छूट है। तो ऐसे काफ़ी सारे कई नियम बैंक द्वारा बनाए गए हैं जो एफडी बनाते समय उस पर लागू होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक सामान्य व्यक्ति जो कि बैंक में एफडी बनाते हैं, अब ये देखना है कि उनका इनकम का सोर्स क्या है। इनकम के सोर्स इनकम टैक्स में 5 डिसाइड किए गए हैं, जिसमें सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन इनकम जिसमें कोई प्रॉपर्टी बेचने पर इनकम होती हो, अदर सोर्सेज में बैंक का सेविंग खाता से मिलने वाला ब्याज, एफडी पर मिलने वाला ब्याज आदि ये कवर किए जाते हैं। तो ये इनकम के 5 सोर्स है। अब देखना ये होता है कि ये जो 5 सोर्स है इसमें से किस सोर्स से इनकम है और आपकी बैंक में जो एफडी डिपॉजिट की गई है उस पर कितना ब्याज मिल रहा है। तो एक निश्चित सीमा से अधिक, अगर मान लो आपकी इनकम 2.5 लाख, 2,50,000 है, 3 लाख से अधिक है, तो उस कंडीशन में सीनियर सिटीजन 15H फॉर्म जमा कर सकते हैं और आयकर के नियमों का बेनिफिट ले सकते हैं कम होने पर। और इसके साथ ही साथ अगर सामान्य करदाता है जो सीनियर सिटीजन नहीं है, तो अगर उनकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो वो 15G फॉर्म बैंक में जमा कराकर इस एफडी पर कटने वाले टीडीएस से वो कुछ अवधि के लिए इससे बच सकते हैं। तो 15G 15H देने की भी एक नियम है कि कौन व्यक्ति कब दे सकता है, सीनियर सिटीजन को कब देना है। साथ ही साथ में अब इसमें जो ब्याज है, एफडी पर जो ब्याज मिलता है उसमें वर्ष भर में एक वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च होता है, 12 महीने का वित्तीय वर्ष कहलाता है। इस वित्तीय वर्ष में अगर एक व्यक्ति का साल भर में 40,000 से ज़्यादा ब्याज बनता है, बैंक में जो इन्वेस्टमेंट की गई है राशि उसमें एफडी बनाई हो, एचडी बनाई हो, तो उसमें अगर वर्ष भर में 40,000 से ज़्यादा बैंक का ब्याज उसको मिल रहा है तो बैंक द्वारा इस पर टीडीएस नहीं काटा जाता। और अगर आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल सीमा से कम है और अगर आप बैंक में ये 15G फॉर्म भर के दे देते हैं, जो कि सामान्यतः वर्ष के प्रारंभ में दे देना चाहिए, अप्रैल मंथ में दे देना चाहिए सभी को, तो उस कंडीशन में बैंक इस पर टीडीएस नहीं काटेगा। टीडीएस काटने की जो दर है वो 10% है। इस पर भी ये विशेष ध्यान रखना है कि आप जो भी व्यक्ति बैंक में एफडी बना रहे हैं उनका पैन कार्ड जरूर बना हो। ऐसा व्यक्ति जिसका पैन कार्ड नहीं है और बैंक में एफडी करना चाहता है तो सबसे पहले अपना पैन कार्ड बना ले और पैन कार्ड जो अपडेटेड आधार कार्ड है उससे लिंक करवा ले, क्योंकि अगर मान लो आपके पास में पैन कार्ड नहीं बना है तो उस कंडीशन में आपको बैंक में एफडी बनाने में समस्या आ सकती है। अगर पैन कार्ड आपने बनाया है और अगर वो लिंक नहीं है तो उस कंडीशन में जो टीडीएस कटने की जो परसेंटेज है, सामान्यतः 10% से टीडीएस कटता है बैंक एफडी पर। अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं है तो वो सीमा डबल हो जाती है। डबल मतलब 20%। आपका जो भी ब्याज आपको मिल रहा है उसका 100% का 5वां हिस्सा मतलब 20%। तो 20% टीडीएस ना कटे इसके लिए आपको आधार कार्ड को आपके पैन कार्ड से जरूर लिंक कर लेना चाहिए। साथ ही साथ में जब आधार कार्ड पैन कार्ड आप लिंक कर लेते हैं तो आपके ऊपर जो सीमा होती है वो 40,000 निश्चित हो जाती है और 10% की दर से टीडीएस लागू होता है। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल सीमा से कम है, 2.5 लाख से कम है, तो आप 15G फॉर्म जमा कर सकते हैं। उस स्थिति में बैंक द्वारा टीडीएस नहीं काटा जाता। अगर किसी कारणवश आपका टीडीएस बैंक ने काट लिया है, आप 15G देने में चूक गए हैं, तो उस स्थिति में आप चाहे तो कटे हुए टीडीएस का रिफंड भी ले सकते हैं। इस रिफंड को लेने के लिए आयकर विभाग में आपका आयकर रिटर्न भरना होता है। इस कटे हुए टीडीएस की जो जानकारी है थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के रूप में बैंक द्वारा आयकर विभाग को दी जाती है, जो कि जिस पैन कार्ड होल्डर के पैन कार्ड नंबर पर ये टीडीएस कटा है उसके 26AS में आयकर विभाग की वेबसाइट पर AIS TIS में ये दिखाई देता है और व्यक्ति अपना पैन कार्ड जो बना है उसके माध्यम से आयकर रिटर्न वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद में भर के ये रिफंड भी ले सकता है। रिफंड लेने के लिए आपका बैंक खाता वैलिडेट होना चाहिए, आपके बैंक खाते में आपके KYC अपडेट होना चाहिए जिसमें पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड दिया हो और आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक हो। सामान्यतः कई व्यक्ति इसमें गलती कर जाते हैं तो इससे बचना चाहिए और वैलिडेट आपका बैंक खाता जरूर करना चाहिए। उसके बाद में ये डायरेक्ट आपके बैंक खाते में रिफंड आ जाता है। दूसरी बात, अब जो सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन को विशेष सुविधा दी गई है कि अगर मान लो उनका जो बैंक में इन्वेस्टमेंट की गई है उनके द्वारा राशि
और उस पर जो टीडीएस कट रहा है अगर वो 50,000 तक है तो उस पर बैंक द्वारा इस पर टीडीएस नहीं काटा जाता। साथ ही साथ में नियम यह है कि इनको 50,000 तक इनकम टैक्स में छूट भी दी गई, विशेष रूप से सीनियर सिटीजन को, जबकि सामान्य लोगों को जो कि ब्याज प्राप्त होता है बचत खाते पर। एक सामान्य व्यक्ति है जो सीनियर सिटीजन नहीं है, जिसकी आयु 60 वर्ष से ऊपर नहीं हुई है, अगर वो बैंक में पैसे जमा करते हैं, चाहे वो सेविंग खाता ही क्यों ना हो, उस पर अगर उसको 10,000 रुपये वार्षिक रूप से ब्याज मिलता है एक साल भर में, तो उस पर इनकम टैक्स में छूट होती है, उस पर कोई आयकर देना नहीं होता। इसके बावजूद यही सीमा सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 होती है। सीनियर सिटीजन जो कि जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है और उनको 50,000 तक की छूट है। सीनियर सिटीजन में भी दो इसमें डिवाइडेशन किए गए हैं, एक सीनियर सिटीजन और एक मोस्ट सीनियर सिटीजन। जिनकी आयु 60 साल से 80 साल के बीच में सीनियर सिटीजन कहलाते हैं, और मोस्ट सीनियर सिटीजन इसमें 80 साल से ऊपर के जो नागरिक हैं उनको ये सुविधा दी गई है। अब इसमें आगे हम बात करेंगे कि सीनियर सिटीजन की अगर इनकम टैक्सेबल सीमा से कम है तो वो भी बैंक में अपना 15H फॉर्म भरकर, जो कि अप्रैल में दे देना चाहिए, इस कटने वाली टीडीएस से वो बच सकते हैं। ये जो आयकर विभाग ने नियम बनाया है। साथ ही साथ में वो अपनी जो इनकम है, जो इंटरेस्ट उनको वार्षिक रूप से मिल रहा है एक वित्तीय वर्ष में, उससे वो रिलीफ ले सकते हैं। साथ ही साथ जैसे हमने बताया कि सीनियर सिटीजन को बैंक से मिलने वाले ब्याज पर इनकम टैक्स में 50,000 की छूट दी गई है विशेष। साथ ही साथ में टीडीएस काटने की भी जो है सीमा, वो इसमें जो 10% है वो इनके ऊपर भी लागू होती है, अगर ये इनका 15H फॉर्म समय सीमा से अगर ये देने में चूक जाते हैं तो। साथ ही साथ में इनको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर किसी कारणवश इनका 15H देने से ये चूक गए बैंक में और इनका अगर टीडीएस कट गया है तो ये भी अपना आयकर रिटर्न वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद में आयकर विभाग में सबमिट करके अपना रिफंड ले सकते हैं। तो दोस्तों, बैंक में इन्वेस्टमेंट के ऐसे कई प्रकार है जिसमें हम बैंक में सेविंग खाता खोलकर इसमें राशि जमा कर सकते हैं, बैंक में एफडीआर एचडीआर बना सकते हैं, बैंक में अगर कोई प्रॉपर्टी बेची है उस पर अगर कोई इनकम हुई है, कैपिटल गेन टैक्स इनकम आई है, तो उसका कैपिटल गेन टैक्स अकाउंट खाता खोलकर उसमें राशि जमा कर सकते हैं, बैंक के शेयर्स ले सकते हैं। साथ ही साथ में आयकर द्वारा निर्धारित किए गए नए नियमों में, जिसमें कि 15H और जीएस कब देना होता है, जैसा हमने अभी जाना वीडियो में। साथ ही साथ में इसमें जो टीडीएस कटने की जो दर है 10%, वो कब अधिक हो जाती है, इस पर हमने अभी बात करी। इसके लिए आपका जो पैन कार्ड है हमेशा ऑपरेटिव होना चाहिए, कभी भी इन ऑपरेटिव स्थिति में नहीं आना चाहिए। ऑपरेटिव की स्थिति में रखने के लिए आपके पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक जरूर करना चाहिए, अदरवाइज ये टीडीएस की दर बढ़कर 20% हो जाती है, इससे बचना चाहिए। हमने मोस्ट सीनियर सिटीजन को जो रिलीफ दी गई है आयकर विभाग द्वारा कि इनको 50,000 तक की छूट दी गई है, इस पर जब भी उनको ब्याज मिलता है तो इनकम टैक्स में छूट होती है। साथ ही साथ में ये इनका बैंक में जो इन्होंने एफडी जमा की है उस पर टीडीएस नहीं कटे, इसके लिए 15H जमा कर सकते हैं, और 15H जमा करने के साथ ही साथ ये इस पर कटने वाली टीडीएस से बच सकते हैं। तो दोस्तों, हमने आज इस वीडियो में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की कि बैंक में जब एक नागरिक द्वारा राशि जमा की जाती है तो वो किन स्वरूपों में जमा की जा सकती है, चाहे वो बैंक में बचत खाता खोलकर या फिर एफडी के रूप में राशि जमा करके वो बैंक में राशि जमा कर सकते हैं। साथ ही साथ में इस जमा की हुई बैंक एफडी पर इनका टीडीएस ना कटे, इसके लिए वो 15H 15G वर्ष के शुरू में ही दे दे अप्रैल में। साथ ही साथ में इसके ऊपर टीडीएस कटने से इसके कारण ये बच सकते हैं। और आयकर विभाग द्वारा जो निर्धारित सीमा की गई है, अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो 10,000 तक की इनकम पर ये आयकर छूट ले सकते हैं। साथ ही साथ में जो टीडीएस काटने की जो समय से सीमा निर्धारित की गई 40,000, एक सामान्य व्यक्ति के लिए जब उसका टीडीएस नहीं काटा जाता, एक 40,000 तक की सीमा निर्धारित की गई है कि वर्ष भर में वित्तीय वर्ष में जब उस व्यक्ति को 40,000 रुपये की राशि का ब्याज मिलता है तो उस पर टीडीएस नहीं काटा जाता है। वही ये राशि सीनियर सिटीजन के लिए बढ़कर 50,000 निर्धारित की गई है आयकर विभाग द्वारा, उस स्थिति में इसमें टीडीएस नहीं काटा जाता। तो दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक वीडियो था कि जब भी आप बैंक में राशि जमा करते हैं तो किस स्वरूप में जमा करते हैं, और आयकर विभाग द्वारा जो नए नियम निर्धारित किए गए हैं उसका आपको कैसे पालन कब करना होता है। इस वीडियो में हमने जो जानकारी आपको दी, ये आपको कैसे लगे
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ में अन्य लोगों को भी ये जानकारी इस वीडियो को शेयर करके उनसे भी साझा करें, क्योंकि उनको भी ये जानकारी हो कि जब वो बैंक में एफडी के रूप में राशि जमा करते हैं तो उनको इन नियमों का पालन करना होता है, और वो कैसे इन नियमों का पालन करके इन नियमों को अपने ऊपर जो भी बैंक द्वारा और आयकर विभाग द्वारा निर्धारित किए गए हैं उनका वो पालन करें, और बैंक में एफडी के रूप में जो राशि जमा की गई उस पर कटने वाले टीडीएस से बचे, और जो टीडीएस कटने पर उनको रिफंड लेने का आयकर रिटर्न भरना होता है तो इसकी जानकारी उनको हो कि किस स्थिति में हमें आयकर रिटर्न भरना होगा। दोस्तों, हम ने जो इस वीडियो में आपको जानकारी दी, अगर इस पे आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9300771422, 8349700286। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।